सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार आप सभी लोगों का अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने लखनवी अंदाज पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। कल मैंने यशपाल जी का जीवन परिचय, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली के बारे में मैंने चर्चा की थी। आज मैं पाठ का आरंभ करने वाला हूं। पाठ के आरंभ करने से पहले मैं इस पाठ का थोड़ा सा सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। लखनवी अंदाज पाठ के मुख्य पात्र लखनऊ के नवाब हैं और उनके साथ स्वयं लेखक खुद है। लेखक और नवाब साहब ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और उन्हीं दोनों के बीच जो गुफ्तगू हुई या जो उन एक दूसरे को लेखक ने देखा, समझा और उसी समझदारी के आधार पर, उसी कल्पना के आधार पर एक कहानी लिख दी। क्या कहते हैं, लखनवी अंदाज जो पाठ है, इसमें लेखक ने ऐसे नवाब को अपना विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फाँकों को खाने की जगह सूंघकर रसास्वादन करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फाँक को खिड़की के बाहर, मतलब ट्रेन की खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक भी करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना, मतलब उनके इस व्यवहार को देखकर, नवाब साहब के व्यवहार को देखकर लेखक सोचता है बिना किसी चीज़ को खाए हुए डकार आ सकती है, डकार आने का उपरांत पेट भर सकता है, तो क्या इस तरह बिना घटना, विचार और पात्रों के नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए तुरंत वह यह कहानी लिख देता है। अब पाठ को आरंभ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो समझ में ना आए उसे पूछिएगा। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया गया। मुफस्सिल क्या होता है? ये उर्दू शब्द है, उर्दू फारसी शब्द है। इसका तात्पर्य वह स्थान जहाँ से ट्रेन चलती है, अर्थात केंद्रीय स्थान या उसके आसपास का स्थान। तो वहाँ से ट्रेन चलने के लिए फुंकार भर रही थी। लेखक आराम से सेकंड क्लास का टिकट लेना चाहता था, लेकिन सेकंड क्लास का टिकट जो था बहुत महंगा था। लेखक मितव्ययी था, पैसे अधिक खर्च करना नहीं चाहता था। फिर भी उसे लेखन कार्य करना था, प्राकृतिक दृश्य, खिड़की से के बाहर प्राकृतिक दृश्यों को देखना था और कल्पना करनी थी। भीड़ भाड़ से बचना भी था। इसलिए अंततः वह सेकंड क्लास का टिकट ले लेता है और ट्रेन में आकर बैठ जाता है। अब देखिए, यहाँ मितव्ययी होना, कम खर्चीला होना। कम खर्चीला का तात्पर्य है कि वह सोचता था सेकंड क्लास से स्लीपर क्लास में चला जाए ताकि कम पैसे लगे ट्रेन से यात्रा करने में। लेकिन फिर बाद में सोचने लगा कि यदि मैं आराम से बैठकर कुछ कल्पना नहीं कर सकता, अगर पैसेंजर स्लीपर क्लास में बैठूँगा तो मैं सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, प्राकृतिक दृश्यों को आराम से देख नहीं सकता। इसलिए अंततः भले ज़्यादा दाम लग रहा है, उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। आगे चलते हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक जैसे ही गाड़ी छूटने वाली थी, सेकंड क्लास का टिकट लेता है, गाड़ी छूटने वाली थी, तुरंत वह दौड़कर एक छोटे और खाली डिब्बे को, सोचा कि यह खाली होगा, वही समझकर वह दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं। अनुमान के प्रतिकूल, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन उनके सोचने के प्रतिकूल अलग डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो। निर्जन का तात्पर्य है जहाँ पर कोई जीव ना हो। तो लेकिन ऐसा नहीं था, निर्जन नहीं था डिब्बा। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। जैसे ही उस डिब्बे में घुसते हैं, लेखक तो देखते क्या है कि एक सीट पर आराम से लखनऊ के नवाब पलथी मारकर
सफ़ेद पोश में सफ़ेद कपड़ा पहने हुए बैठे हुए थे। सामने दो ताज़ा, और देखते क्या हैं लेखक, उनके सामने नवाब साहब के सामने दो ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहता है, जैसे ही डिब्बे में मैं आता हूँ, चढ़ता हूँ, बैठता हूँ, तो जो नवाब साहब सज्जन व्यक्ति थे, सज्जन मतलब अच्छे विचारों वाला व्यक्ति, तो सज्जन व्यक्ति की आंखों में ऐसा लगता है, उनकी आंखों को देख के या उन्हें देखकर लेखक को ऐसा आभास होता है कि मेरे आने से उनको असुविधा महसूस हो रही है। वो बहुत खुश दिखाई नहीं पड़े। यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हों या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों, ऐसा असंतोष नवाब साहब ने क्यों व्यक्ति किया। लेखक कहता है कि शायद ये भी सोच रहे हो कोई कहानी लिखना है और कोई व्यक्ति आ गया, इसमें विघ्न डाल दिया, समस्या कर दिया, मैं सोच नहीं पाऊँगा। या तो जो खीरा रखा था अपदार्थ मतलब खाने जैसी सामान्य सी वस्तु, अपदार्थ मतलब खाने जैसी सामान्य सी वस्तु की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि सामान्य वस्तु लोगों के सामने वह खाना नहीं चाहते थे। खीरे जैसी सामान्य वस्तु उस लोगों के सामने और किसी के सामने खाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उनको इस बात का बहुत ही दुख हुआ, असुविधा महसूस हुई कि कोई व्यक्ति कैसे अकेले में बैठा था, कोई व्यक्ति दूसरा कैसे इस डिब्बे में आ गया। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखा। संगत मतलब साथ। नवाब साहब जैसे लेखक आता है, उनके सामने बैठता है, तो उन्होंने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ना तो पूछा कौन है, आइए बैठिए। ऐसा नहीं होता कि जब ट्रेन में कोई व्यक्ति आता है, बैठा रहता है, दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो सामने बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, हेलो हाय करते हैं, नमस्ते, एक दूसरे से अभिवादन करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ उत्साह उन्होंने दिखाया नहीं। हमने भी सामने के बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। और लेखक भी क्या करता है, सामने के उन्हीं नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठ जाता है और कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। आंखें चुरा लेना मतलब उनकी तरफ देखता नहीं। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण थाली बैठना मतलब कुछ काम न करना। थाली मतलब काम। जब भी लेखक को कोई काम नहीं रहता तो वह कल्पना करना उनकी पुरानी आदत होती है। जैसे वो खाली बैठे हैं, तुरंत वो कल्पना करने लगते हैं, लेखन के लिए, कविता के लिए, कहानी के लिए। तो नवाब साहब के बारे में वो कल्पना कर रहे हैं। क्या करते हैं, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। तुरंत कल्पना करने लगा कि आखिर नवाब साहब को यह असुविधा और संकोच क्यों है। संभव है, सोचते हैं मन में, कल्पना करते हैं लेखक मन में, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। तो लेखक कल्पना करता है कि नवाब साहब के बारे में कि नवाब साहब ने सोचा होगा कि बिल्कुल आराम से अकेले सफ़र करेंगे और सेकंड क्लास का टिकट इसीलिए खरीद लिया। और अब गंवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे। लेकिन यदि कोई शहर का दूसरा सफ़ेदपोश व्यक्ति उनके साथ मंझले मतलब सेकंड क्लास के डिब्बे में उनके साथ सफ़र करता दिखे, ये उनको अच्छा नहीं लगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए, और नवाब साहब ने सोचा होगा कि भाई अकेले हैं डिब्बे में, सफ़र का वक्त काटने के लिए, समय काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। और किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब ये खीरा खरीदा होगा, सोचा कि भाई ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते खीरे तो खाएंगे और टाइम भी पास होगा, समय भी पास होगा। लेकिन अब किसी सफ़ेदपोश किसी अन्य व्यक्ति के सामने यह सामान्य से अपदार्थ वस्तु कैसे खाएं, इसमें वो संकोच कर रहे हैं। ऐसा लेखक कल्पना करके नवाब साहब के बारे में इन पंक्तियों में सोच रहा है। और लेखक क्या करता है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब बाहर खिड़की के देख रहे हैं और जो भी स्थान आ रहा है, गुजर रहा है, उसको गौर मतलब ध्यान से देखते हुए देख रहे होते हैं खिड़की के बाहर। ओह,
अचानक देखिए क्या कैसे भाव परिवर्तन होता है नवाब साहब का। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़ मतलब आदाब अर्ज़ नमस्कार, जैसे हम अपने हिंदू धर्म जैसे लोग कहते हैं कि नमस्ते अभिवादन करते हैं, वैसे ही आदाब अर्ज़ कहा। नमस्ते जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अब तुरंत खीरा जो रखा होता है नवाब साहब पूछ बैठते हैं लेखक से, क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं। लेखक जैसे ही नवाब साहब लेखक से कहते हैं तो लेखक सोचने लगता है कि इनका इतने अचानक भाव कैसे परिवर्तन हो गया। अभी तक ये खुश नहीं नज़र आ रहे थे चेहरे से, आंखों से। हमें जैसे ही मैं अंदर आता हूँ डिब्बे में बैठने, ये खुश नहीं नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर इनका भाव कैसे परिवर्तन हो गया। और इस भाव परिवर्तन को देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगता। भांप लिया। अब लेखक क्या भांप लेता है, क्या महसूस करता है? आप शराफ़त का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक सोचता है मन में कि शराफ़त, अच्छाई को दिखाने के लिए हमें अन्य मामूली जैसे सामान्य व्यक्ति आते हैं, कोई पूछ लेता है लीजिए खाइए तो खाने लगते हैं, तो उसी तरह मुझे भी ये समझ रहे हैं और उसी लथेड़े में मुझे भी लेना चाहते हैं। इसलिए लेखक ने क्या जवाब दिया लेखक ने, शुक्रिया क़िबला शौक़ फरमाएं, धन्यवाद, कृपया करके आप ही खाइए। यह कहते हैं नवाब साहब से। अब देखिए क्या होता है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलियों से पूंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाल लिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। मतलब देखा आपने जैसे ही मना करते हैं, लेखक मना करता है, तुरंत नवाब साहब खिड़कियों के बाहर देखने लगते हैं और फिर उनके मन में अचानक आता है, वो तौलिया निकालते हैं, उस पर खीरा रख कर लोटे में रखे पानी से खीरे को धोया और पोंछ कर जेब से चाकू निकालते हैं और चाकू निकाल कर एक सिरे को काट कर उसका झाग निकाल लेते हैं, तीखापन निकाल लेते हैं और बहुत ही करीने से, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से उसको उन खीरों को काट कर अपने तौलिए पर सजाते जाते हैं। यहाँ तक हमने इस कहानी को देखा, कैसे लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में आता है, नवाब साहब से मिलता है, नवाब साहब किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करते हैं। कोई संगत या यात्रियों का जो स्वभाव होता है एक दूसरे से बातचीत करना, आवभगत करना, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर लेखक भी अपनी कल्पना में खो जाता है और कल्पना के माध्यम से लेखक नवाब साहब के बारे में सोचने लगता है और अंत में फिर भाव परिवर्तन होता है नवाब साहब का। नवाब साहब खीरा खाने के लिए पूछते हैं, लेखक मना कर देता है और फिर खीरे को काट कर ढंग से तौलिए पर नवाब साहब रखते हैं। यहाँ तक की कहानी हमने सारांश रूप में देख ली है। अगले वीडियो में हम इसका अगला भाग लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।